इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेला थाना क्षेत्र खैरवा गांव में। खैरवा पंचायत भी पड़ता है इस गांव में। मैं आपको बता दूं कि आज कोई नल जल योजना का समस्या नहीं है। ये एक समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है, जो ज़मीन यानी कि खेत वाला मामला है। तो उस मुद्दे पर हम बात करते हैं। जो एक किसान है, जो किसान के साथ में जो है दगाबाजी किया जा रहा है, जबरन इनका जो है फसल वगैरह सबको जो है लूट करके लेके गया है। तो इस मुद्दे पर बात करते हैं, क्योंकि एक किसान है और किसान के साथ में जो है बहुत ही अन्याय हुआ है। ये आपका नाम क्या हुआ? रामनंदन ठाकुर। रामनंदन ठाकुर जी, ये कौन सा पंचायत पड़ता है? ये खैरवा मलाही पंचायत पड़ता है। और आपके साथ जो बता रहे थे कि ज़मीन का जो समस्या है, क्या समस्या है? जी, हमारे साथ समस्या ये है जी कि मैं 2014 में एक ज़मीन लिखवाए हुए हैं जी किसी किसान से, जी और हम भी किसान हैं। जी जी। तो अब तक मैंने उसमें खेती करते आ रहे हैं। अच्छा अच्छा। अभी हमारा तत्काल उसमें धान का फसल लगा हुआ था, जी जिसमें कतरनी धान था। जी। तो हमारे ही गांव का एक दबंग व्यक्ति है। क्या नाम है? राम बाबू चौधरी, अच्छा देवेंद्र चौधरी जी। और रजय प्रकाश चौधरी। उसने क्या किया आपके साथ? वो हमारे खेत के आरी पर जी नरकटुआ बंदूक लेकर के 25-50 आदमी लेकर के जी। विनोद मंडल अच्छा और क्या कहता सिकंदर राय, जी विनोद राय, सिकंदर राय, जी। सरोज राय और शीला देवी, अच्छा ये सब सारे मिल करके जी बैठ करके मेरा सारे धान खेत में काट करके बांधा हुआ बोझा था, जी वह दौनी कराने के लिए हम रखे थे। जी। वह सारे के सारे धोबा लिए। अच्छा अच्छा। मतलब ये जो फसल जो है, धान का फसल जो है, तो आप जो है तब काट करके रखे हुए थे, तैयार हो गया था वो? हाँ, पूरा काट करके रखे हुए थे, दौनी कराना बाकी था। तो उसको जो है तो मतलब खेत में से उठा करके लाना था? हाँ, लाना था, नहीं दौनी करा करके धान लाना था। अच्छा अच्छा अच्छा। वो तो सारे आप नहीं ला बोझे पाए? ढोवा लिए। उठवा लिया? हाँ। क्यों उठवाया? कौन से अधिकार से उठवाया था? वो जाली फरेब कह रहा है कि मेरा ये खेत हो गया, तुम्हारा कैसे? नहीं है। जबकि आप बता रहे कि 2014 ही में हमने खरीदे किसी से, जी। किसी किसान से, तो भला वो कैसे मतलब लिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी के खेत में जो था फसल लगाए हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, या उसका कहीं पर खेत था क्या? हमारा जो बगल में जो खेत है ना, जी। वह विनय कुमार शाह का मेरे बगल में। अच्छा उन्होंने अपना खेत बेच चुका पहले से, अच्छा और फिर मेरा खेत के किसी तरह जाली फरेब करके बेच चुका है, जी। जिसको हमको अभी तक तो अवगत नहीं है। अच्छा लेकिन वो कह रहा है कि हम ये हमारा खेत है। अच्छा। इस व्यू से वो सारे के सारे धान ढोवा लिया। तो फिर जो बता रहा है कि आपका खेत जो है, आपके खेत का फसल जो है तो वो लेके चला गया है, तो हो सकता है उसके पास भी कोई प्रूफ होगा? नहीं, प्रूफ या क्या है न है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, अच्छा लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो लोग दबंग व्यक्ति है। अच्छा। कहने का मतलब ये है कि दबंग तो खैर वो अपनी जगह है, जो कागज के मैटर में दबंगगिरी कहीं पर भी नहीं चलता है। दूसरी बात रही कि आप जो बता रहे हैं कि हमारे खेत के बाजू में उसका भी खेत है, तो क्या खेसरा नंबर वही है कि दूसरा है? खेसरा नंबर 1 है। अच्छा। वो भी 35 डिसमिल के वाला करवाए हुए। अच्छा हम भी 35 डिसमिल लिए हुए हैं, जी और लोग भी लिए हुए हैं जी। जो उससे उत्तर है। अच्छा। लेकिन उस सबसे हमको कोई आपत्ति नहीं। एक वो या विनय कुमार आपका शाह जो केवाला जो है, आपका जो केवाला जो 2014 का जो लिखा हुआ है, जी, होता क्या है, कहीं कहीं पर जो है तो चौहद्दी से भी मार खा जाता है जो खरीदार जो होता है इसे। तो मान लीजिए कि वो जो है उसके आपके ज़मीन के बाजू में, तो जब उसका ज़मीन है तो उसने ज़मीन कब खरीदा था? लगभग वो 92 ही में लिखवाए हो, 1992 में अच्छा, उसका केवाला। 1992 में। अच्छा। और 1914 में हमारा 2014 में मेरा है। तो 2014 में आपका, 1992 में उसका है, तो उसके 1992 में जो है तो चौहद्दी क्या है? और आपके चौहद्दी में क्या है? मेरे चौहद्दी में है दक्षिण में बिहार सरकार पैन, अच्छा और उत्तर में विनय कुमार शाह, अच्छा और पश्चिम में है राजा राम चौधरी, जी पूरब में है राजेंद्र राय, जी और उसके केवला में है दक्षिण में जो जमीन मेरा है जी उसको यह लिखे हुआ है कि दक्षिण में नीज खरीदार जी। और उत्तर में नीज मोकील। अच्छा
पूर्व में रामविलास महतो जी। और पूर्व में वही राजेंद्र राय। तो जैसा जो कि- मेरा जैसा कहना कि है आप जो है आपका जो है तो दक्षिण साइड से जमीन है जी, तो दक्षिण साइड से है तो जब 1992 में जब वो केवाला लिखवाया था किसान से, जब खरीदा था किसी भी पार्टी से, तो जब उसमें वो निज मुकीर लिख रहा है मतलब दक्षिण साइड से जहाँ पर अभी आपका ज़मीन है जो आपने 2014 में ज़मीन लिख लिया है, जी। तो जब 1992 में जब वो लिख रहा है कि हमारा निज मुकीर उधर है, तो फिर हो सकता है उसके पास 1992 से पहले का भी कोई केवाला होगा। वो मैं कह रहा हूँ कि अभी भी मुझे वह केवला दिखाते तो मैं उस जमीन को छोड़ दूंगा। अच्छा, मेरा मतलब इतना आप ये अथी कह है। रहे हैं, हाँ, तो फिर लड़ाई किया है। लड़ाई यहाँ का जो है ना हम्म। कर्मचारी लोग, अच्छा सीओ लोग, जी। ये लोग यहाँ का झगड़ा फरासाए हुए हैं। अच्छा। किसी के जमाबंदी पर किसी को चढ़ा करके जमीन को जब्त कर देता है। तो आप हमने जो है तो जमीन परिहार लिखवाए जो है, है। परिहार जो कर्मचारी या सीओ से मिले हैं आप? हाँ, मिले हैं। कर्मचारी आपका कौन है? कर्मचारी है अशोक कुमार। कहाँ का है वो कहाँ का है वो नहीं बतावेंगे, जी। सुनते हैं कि दोस्तिया का है। अच्छा अच्छा। लेकिन उनके यहाँ से भी मेरा नकल निकला हुआ है। 2 बार हम वो ऑनलाइन कर चुके हैं, जी। लेकिन हमको कहता है इस जमाबंदी में जमीनें नहीं है। अच्छा, लेकिन आज से खतियान का रिकॉर्ड क्या बता रहा है? खतियान तो धानुक शाह के नाम से है। जी। जमाबंदी लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब आपका जमाबंदी भी जो है तो नहीं मिल रहा है, चलिए वो कर्मचारी आपको या सीओ घुमा रहा है, ठीक है। दूसरी बात रही खाता खेसरा रकबा जो है, तो आपका जो केवाला पे जो लिखा है वो ठीक है ना? हाँ, मेरा ठीक है। ठीक है और रकबा के हिसाब से जी। जो खतियान है जी। उसके हिसाब से उसमें जमीन भी है। अच्छा, लेकिन ये कर्मचारी लोग किस तरह घुमा करके उस जमाबंदी को सख्त कर दिए हुए हैं। अच्छा, वो जो खेत जो है तो आपके जोत में है ना? हमारे जोत में है। सिर्फ और एक अभी ही- से एक ही टेंशन है, जो फसल आपका जो उठा के लेके गया। हाँ, तो आपने सीओ साहब को बोला है? सीओ साहब के नहीं बोले, मैंने थाना में अच्छा, आवेदन दिए हुए हैं। तो थानादार क्या बोला है? सुभाष मुखिया है वहाँ का जो प्रभारी है से? तो वो प्रभारी द्वारा जांच इंक्वायरी की है अच्छा और इंक्वायरी करने के बाद हमसे सिर्फ कागज लिए हैं। अच्छा। और कागज लेने के बाद कहें कि ठीक है हम आपको बुलावेंगे। अभी कब बुलाएगा वो? अब वो कब बुलावेंगे ये बात को जानकारी मुझे आपको तो तारीख नहीं। मिलना चाहिए क्योंकि हर जगह तारीख नहीं दी मिलता है। अच्छा, तो मान लीजिए कि अगर से ये परिहार मुख्यालय जो है एक दलाल का अड्डा बना हुआ पूरा है, अड्डा है। ये पूरा बिहार जानता है कि परिहार ब्लॉक जो है एक दलाल का अड्डा बन चुका है। अगर से परिहार मुख्यालय से अगर से आपका समस्या हल नहीं होता है, जो अंचल अधिकारी बहुत ही ईमानदार है जो हम सुनते हैं, लेकिन आपका जो समस्या अगर से हल नहीं होगा तो समझेंगे कि बेईमान है, ठीक है। आप जो तो थाना पर गए, बेला थाना पर जाने के बाद जो है तो आपने जो आवेदन प्राथमिक दर्ज करवाए हैं, जो आपका जो समस्या है, तो वहाँ से भी आपको तारीख नहीं मिला है। अगर से यहाँ से अगर से मामला अगर से हल नहीं होता है तो फिर क्या कीजिएगा? यहाँ से अगर मामला हल नहीं होगा तो हम यहाँ से मुख्यमंत्री जनता दरबार में जाएंगे। अच्छा पहला तो यहाँ जो है हमारे यहाँ का जयप्रकाश चौधरी जी। और देवेंद्र चौधरी, जी। इस पर लगभग दर्जनों क्राइम का उस पर केस चल रहा है। और वो लोग हैं से दबंग पार्टी है, उसके सामने में हम जीरो हैं। और ब्लॉक में वो सीओ कर्मचारी सबको जोतते हैं, थाना तक जोतते हैं। अच्छा और घर घर में यहाँ खरबा पंचायत में, खरबा मलाई का जो पंचायत है उसमें घर घर में झगड़ा लगाया हुआ है है ना? हाँ, अच्छा अच्छा। उसका दबंग से उसके से कोई डर से उसके नहीं सामने में बोलने वाला कोई नहीं है। चलिए ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे चैनल के माध्यम बिहार सरकार मुख्यमंत्री साहब से या DCLR साहब से आप क्या कहना चाहें? हम अनुरोध करते हैं उन लोगों से, जी मुख्यमंत्री और DCLR जी। सीओ साहब, ये सबसे अनुरोध करते हैं जी कि हमारे समस्या को देखते हुए जी। अगर कागज से मेरा नहीं है जी तो हमें नहीं चाहिए, जी। अगर है तो हमें न्याय दिलाने के काम करें। कागज आपका पूरे प्रूफ है, अच्छा जिनसे हम लिए जी। हैं उनके नाम पर जमाबंदी भी है जी। और बिना सब कुछ है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप देख रहे थे, सुन रहे थे किसान की दर्द भरी कहानी। तो यहाँ जो है आप जानते हैं कि परिहार ब्लॉक एक दलाल का अड्डा बन चुका है, जो आपके नाम से ज़मीन नहीं है, कुछ पैसा कर्मचारी को दे करके आप अपने नाम से जमाबंदी भी दर्ज करवा सकते हैं, रसीद कटवा सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है एक्टिव होना होगा सीओ साहब को, जो अंचल अधिकारी है उसको, क्योंकि
कर्मचारी साहब जो है तो गलत कर सकता है, लेकिन अंचल अधिकारी जो है उसको परिहार मुख्यालय से 27 पंचायत जुड़ा हुआ है, तो 27 पंचायत का मालिक वो है, लेकिन उसको जो है इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक किसान का जो है फसल तो उठा करके लेके चला गया है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो है इनका मैं केवाला भी देखा हूँ, सब टनाटन है, एकदम पुख्ता ओरिजिनल केवाला है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। इंसाफ नहीं मिलने के कारण जो है ये बेला थाना पर भी गया है अपनी समस्या को लेकर के, लेकिन वहाँ पर भी इसको तारीख नहीं दिया गया है। और इनका कहना है कि अगर से परिहार मुख्यालय से हो या थाना पर से अगर से हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये माननीय मुख्यमंत्री साहब के जनता दरबार तक भी जा सकते हैं, क्योंकि इंसाफ के लिए। और इनका दूसरा ये भी कहना है कि अगर से 1992 में जो पार्टी जो है जो बोलते हैं कि दबंग आदमी जो है जो अपना केवाला जो तो किसी से लिए हुआ था, उसी आदमी से जो तो ये भी खरीदे हुआ है। 1992 से पहले का अगर से कोई केवाला दिखा देंगे जो उसमें जो 1992 वाला केवाला में जो है तो लिखा हुआ है दक्षिण साइड से निज मुखिर, यानी कि उससे पहले का अगर से उसके हिसाब से केवाला होना चाहिए। अगर केवाला दिखा भी देता है तो ये किसान जो है ये अपना जो है केवाला को भी छोड़ देगा और ज़मीन को भी छोड़ देगा, और ज़मीन जिससे खरीदे हुआ है उससे अपना हिसाब बारी अपना समझ लेगा। लेकिन ऐसा भी यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो इनको चाहिए इंसाफ, और इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है। नहीं अगर से इंसाफ मिलेगा तो ये पटना के जो है जनता दरबार में भी जा सकते हैं। तो ये वीडियो अगर से फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और एक दूसरे को शेयर करें ताकि